हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ यूनाइटेड किंगडम की कुछ वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूं। वर्क लोकेशन रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका लंदन, राइट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रोफाइल के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमें सिविल डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट चाहिए, राइट। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है सिविल में, साथ ही साथ आपने बीटेक या बीई किया हुआ है सिविल के अंदर, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, प्लीज नोट दिस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आपका डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होगा। वैलिड, जेन्युइन, ऑथेंटिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ्स हमें चाहिए होंगे, राइट। एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो डिप्लॉयमेंट से पहले आपको प्री डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ग्रूमिंग थोड़ा सा प्रोवाइड करेंगे वहां जाने के बाद ही, राइट, जॉब को ज्वाइन करने के बाद। तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा। अब यहाँ पे सैलरीज कितनी है दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। अप्रोक्स 2100 पाउंड से लेकर 3300 पाउंड, वैसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोलते हैं, अब पॉइंट से समझ ही गए। रफली इंडियन करेंसी में कितना बन रहा है सैलरी दोस्तों? 2,45,000 से लेके 3,70,000 तक, यानी कि 2,40,000 रुपए से लेके 3,70,000 रुपए महीने की पगार आपको यहाँ पर मिलेगी। एक बार फिर से समझ लें, सिविल डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्लियर हो गया? एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करना क्या है? वर्किंग आवर्स में आपको हमारी टीम को कॉल करना है 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, राइट। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना जरूरी है कि आपका वीजा टाइप कौन सा होगा दोस्तों? आपका वीजा होगा स्किल्ड वर्कर वीजा, जो कि यूके में मिलता है। उसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 3 to 5 ईयर्स तक रहेगा, राइट। एक्सटेंडेबल भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं। नाउ अपनी बात को समझना है कि ये ब्लॉग भले ही मैं अगस्त के एंड में बना रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ अगस्त अभी चल रहा है, बट आपको एक बात समझना है कि सितंबर में भी या अक्टूबर में भी जितनी फाइल्स आती रहेंगी हम उनकी फाइल्स लेते रहेंगे और हम इनका प्रोसेस करते रहेंगे, राइट। दोस्तों, इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? देखिए, वर्किंग आवर्स में आपने हमारी टीम को कॉल करना है 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कॉल करने से पहले ब्लॉग को एक बार दोबारा से देख लें, डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर लें कि हमने क्या क्या क्राइटेरिया वहां पे रखा हुआ है, राइट। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए या क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, उनका PDF बनाकर आप हमें ईमेल कर दें। अपना बायोडाटा एज इट इज हमें दे दें। अगर उसमें कुछ करेक्शंस करने होंगे तो हमारी टीम आपको कंसल्ट करके जो है उसको कर देगी, राइट। हमसे कुछ ना छिपाएं, चाहे अपना पुराना ट्रैवल हिस्ट्री हो या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात हो, राइट। देखिए, अगर आप हमें क्लियरली बताएंगे, चाहे आप यूके जा रहे हो और आपको अच्छी तरह से पता है कि यूके के साथ साथ गल्फ के बहुत सारे देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहाँ के लिए वैकेंसीज हमारे पास चलती रहती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, राइट। कई बार आपने देखा है मॉरिशस, मालदीव्स, राइट, बहुत सारे कंट्रीज की वैकेंसी चलती रहती है। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूँ कि जब भी आप भारत से विदेश जाएं तो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड अप्रूव्ड एजेंसीज के थ्रू ही जाए। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन, ज्ञान जहां से भी मिले आपको ले लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि जब बात आती है अपने करियर के लिए कंसल्टेंट चूज करने के लिए, तो आपने सिर्फ उसी कंसल्टेंसी को अपना फाइल देना है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सेफ रहेंगे, राइट, और आपके साथ कभी भी गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा। और कोई भी एजेंसी या एजेंट जेन्युइन है कि नहीं, उसका बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है भारत के अंदर। क्या है कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार लाइसेंस इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि भारत के किस राज्य में उनका ऑफिस लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर क्या आप लाइसेंस्ड एजेंसी हैं? अगर आप लाइसेंस्ड हैं तो आपका लाइसेंस नंबर क्या है, आप बता दें। तो ये सबसे सिंपल तरीका है पता करने का, राइट। जैसे देखिए, अगर आप किसी लॉयर को कंसल्ट करेंगे तो आप हमेशा इस चीज को इंश्योर करेंगे कि हाँ वो क्वालिफाइड हो, उन्होंने बार काउंसिल का मेंबरशिप ले रखा हो, एक्टिव लॉयर हो या एडवोकेट हो, लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कोई डॉक्टर है तो आप इंश्योर करेंगे कि हाँ वो क्वालिफाइड है, प्लस ही इज प्रैक्टिसिंग। तो चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, हर किसी के लिए कोई ना कोई कोर्स है, क्राइटेरिया है, प्लस एक गवर्निंग बॉडी है। तो सेम गोज फॉर ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसीज और एजेंट्स। ठीक है, गड़बड़ तब होती है जब आप लोग लापरवाही करते हैं। ठीक है, आपने पेपर वर्क भी थोड़ा सा करना है। और दोस्तों, भारत के लगभग हर राज्य में बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप हमें कंसल्ट करेंगे देन ऑफकोर्स हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन आप ये मान के चलें कि लगभग सभी राज्यों में जो है एजेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। हमारे जैसे या हमसे बेहतर भी एजेंसीज हैं। ऑफकोर्स अगर आप मुझे कंसल्ट करेंगे, हमारी कंपनी को कंसल्ट करेंगे तो मैं बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।